बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट आएगा साइंटिफिक नोटेशन का। आपने नंबर्स को एक्सप्रेस करना होगा साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है? साइंटिफिक नोटेशन ये होता है कि आप नंबर्स को जो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो या बहुत ज़्यादा लार्ज हो, आप उनको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं बेस 10 यूज करके, राइट। हम जब सवाल को सॉल्व कर लेंगे तो आपको समझ लगेगा कि कैसे करना है। नाउ look at the first question. Express each of the following numbers in scientific notation. अब जो नंबर आ रहा है that is 9700. अब आपने सबसे पहले देखना होता है कि यहाँ पे जो है डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। तो आप जब देखोगे यहाँ पे तो यहाँ कोई पॉइंट नहीं है। जहाँ पे पॉइंट ना हो इसका मतलब ये ऑब्वियस है कि पॉइंट कहाँ पे होगा, एंड पे होगा, राइट। यानी इस केस में जहाँ पे पॉइंट जो है इधर है। अब आपने क्या करना है, पॉइंट जब राइट साइड पे हो तो आपने उसको लेफ्ट पे शिफ्ट करना है। पॉइंट जब लेफ्ट साइड पे हो तो आपने उसको राइट साइड पे लेके जाना है। अब यहाँ देखिए ये पॉइंट है, ठीक है। आपने इसको शिफ्ट करना होता है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद। अब जब फर्स्ट नॉन जीरो नंबर की जब मैं बात करती हूँ, नॉन जीरो नंबर, तो इसमें वो नंबर्स है जो जीरो के अलावा नंबर्स है, राइट। जैसे 1 है, 2 है, 3 सो ऑन टू 9। अब यहाँ पे जो पहला नॉन जीरो नंबर आ रहा है दैट इज 9, क्योंकि ये पहले अपीयर हो रहा है, राइट। सो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, यानी इस तरह से कि जैसे आपने 1 2 3 डिजिट इसको शिफ्ट किया। आप इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखे 9.7, यानी कि जो नॉन जीरो नंबर्स आ रहे हैं वो लिखेंगे और बाकी जो नंबर्स होंगे उसको आप 10 की पावर में लिखेंगे, यानी मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर। देखिए आपने इसको 3 डिजिट शिफ्ट किया है तो आप ऊपर क्या लिखेंगे, +3। और +3 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम इसको राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, और दूसरा रीजन ये है कि ये नंबर जो है ग्रेटर है। नंबर स्मॉलर हो, जैसे 0.00 शुरू में आ रहे हो, तो उस केस में हम जो है डिजिट को, डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर लेते हैं। हम और भी क्वेश्चंस देख लेंगे यहाँ पे। अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें भी देखे पॉइंट नजर नहीं आ रहा, दैट मीन्स ऑब्वियस है कि पॉइंट एंड पे है। आप इसको शिफ्ट कर ले 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आपने शिफ्ट कर लिया पॉइंट को, क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है यहाँ पे 4 है, तो 4 के बाद जो है यहीं पे वो शिफ्ट होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 4.98 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर। अब आपने इसको 6 डिजिट शिफ्ट की है तो आप ऊपर क्या लिखेंगे, 6, राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी पॉइंट एंड पे है तो आपने इसको शिफ्ट किया 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डिजिट। 9 के बाद पॉइंट आएगा क्योंकि 9 यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7, राइट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देख ले। यहाँ पे अब जीरोस नहीं है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। यूजुअली ऐसे होता है कि जीरोस राइट साइड पे अपीयर हो रहे हो तो हम उनको पॉजिटिव पावर में लिख लेते हैं। यहाँ पे जीरो नहीं भी है तो भी आप जो है इसको 10 पावर में लिख सकते हैं। ये देखिए पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, अगेन उसी मेथड को आप फॉलो करेंगे, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, यानी 4 के बाद आपने शिफ्ट किया तो ये क्या बन जाएगा, 4.169 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3। पॉजिटिव क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट इसको शिफ्ट करें। आप यहाँ पे लिख सकते हैं राइट टू लेफ्ट। जब भी आप कर ले तो साइन जो है क्या आएगा, साइन एज पॉजिटिव। नाउ लुक एट द फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पे जो है आपने 1 डिजिट 2 3 एंड 4, 8 के बाद आएगा क्योंकि 8 यहाँ पे जो है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है, तो ये क्या बन जाएगा, 8.4 मल्टीप्लाई बाय 10
टू द पावर, आपने 4 डिजिट्स को आगे शिफ्ट की है तो ये 4 आएगा। इस तरह से सिंपली आप इनको सोल्व कर लेंगे। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, ये डिफरेंट है, जो मैंने आपको राइट टू लेफ्ट का कॉन्सेप्ट बता दिया। अब यहाँ पे क्या है, लेफ्ट टू राइट आपने शिफ्ट करना है। क्यों? क्योंकि पॉइंट अपीयर हो रहा है लेफ्ट साइड पे, तो नॉन जीरो डिजिट के बाद आप पॉइंट को लगा देंगे तो देखिए किसके बाद आएगा, 6। यहाँ पे 6 जो है पहला नॉन जीरो नंबर अपीयर हो रहा है, यानी नॉन जीरो नंबर मैंने आपको जैसे बता दिया कि जीरो के अलावा जो भी नंबर्स है, देखिए यहाँ पे 6 आ रहा है तो 6 के बाद शिफ्ट होगा, यानी कैसे, ये 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट, यानी 6 के बाद आप इसको अब क्या लिखेंगे, 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर, आपने 3 डिजिट्स इसको आगे शिफ्ट किए तो आपने 3 लिख लिया। लेकिन यहाँ पे केस क्या होगा, क्योंकि जीरोस लेफ्ट साइड पे अपियर हो रहे तो साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। हमेशा ये केस होगा कि जब आप लेफ्ट टू राइट डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर रहे तो जो साइन है दैट विल बी नेगेटिव बेस 10 के ऊपर, राइट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सिमिलर है। देखिए 1 डिजिट आपने शिफ्ट की, 2 डिजिट शिफ्ट की, 3 डिजिट शिफ्ट की, यानी 7 के बाद, तो ये क्या बन जाएगा, 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर, अगेन जो है माइनस में मैं लिखूंगी -3। जो लास्ट डिजिट है इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें देखे जो जीरोस है राइट साइड पे अपीयर हो रहे, दैट मीन्स ये नंबर बड़ा है, तो इसका जो एक्सपोनेंट आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अगेन जो पहले शुरू के हमने क्वेश्चंस किए उसके जैसे, पॉइंट यहाँ पे है, आपने 1 2 3 4 और 5 डिजिट इसको शिफ्ट किया तो ये क्या बन जाएगा, 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 5. Now, dear students, look at question number 2. Express the following numbers in ordinary notation. यहाँ पे आपने जो numbers है इनको इनके ordinary forms में या फिर इसके standard form में या फिर original ये जो numbers लिखे हुए थे उस form में लिख लेना है। अब देखिए ये कैसे solve होगा। Question number 1, 7 multiply by 10 to the power 4. ये simple है, आप क्या करेंगे, सिर्फ 7 के साथ 10 के ऊपर 4 है तो that means 1 2 3 4 zeros appear होंगे, यानी 70,000 बन जाएगा, राइट। अब जो दूसरा सवाल है इसको देखिए, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसका मैं आपको एक टेक्निक बता देती हूँ कि यहाँ पे -10 हो तो दैट मीन्स कि जो पॉइंट के बाद जो जीरोस अपीयर होंगे वो 9 होंगे, यानी इस फॉर्म में मैं आपको लिख के बताती हूँ कि ये जो है 0 पॉइंट तो हमेशा लगेगा। यहाँ से ये क्लियर है पावर से, अगर पावर नेगेटिव है तो दैट मीन्स जीरोस लेफ्ट साइड पे अपीयर हो रहे हैं, अगर पावर पॉजिटिव है तो जो जीरोस है राइट साइड पे अपीयर हो रहे हैं। ये आपने दिमाग में ये बात बिठा लेना है, ठीक है। तो अब देखिए 0 पॉइंट आपने लिख लिया, अब -10 है तो इसका मतलब आपने यहाँ पे कितने जीरोस डाल देने हैं, 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और साथ में ये जो नंबर है 8 पॉइंट, सॉरी 8 पॉइंट नहीं डालेंगे, 8072, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। देखिए पॉइंट 2 दफा नहीं आ सकता, ये जो पॉइंट है आप हमेशा शुरू में लगा देंगे 0 पॉइंट, इसके बाद -10 है तो सिंपल सी बात ये है कि आप जो है यहाँ पे 9 जीरोस डाल देंगे और साथ में जो नंबर है शुरू में विदाउट पॉइंट इसको आखिर में आप लिखेंगे 8072। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए पावर जो है पॉजिटिव है और यहाँ पे एक चीज नोट करें कि पॉइंट के बाद जो है 3 डिजिट्स है। इसका मैं आपको टेक्निक बता देती हूँ कि इसको करना कैसे है। 6 में से 3 को माइनस कर ले, ये जो 6 है ना आपके पास, इसमें से ये जो 3 डिजिट्स पॉइंट के बाद आ रहे हैं यानी 3 है ना, तो 6 से आप 3 को माइनस कर ले, क्या आएगा 3। तो इसका मतलब अब यहाँ पे आप इसको क्या लिखेंगे, 6018 और 3 आया है तो इसका मतलब आप 1 2 3 जीरोस यहाँ पे डाल देंगे या लिख लेंगे, राइट। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें इसके टेक्निक को अगेन कि ये देखिए 8 है और यहाँ पे कितने डिजिट्स है पॉइंट के बाद, 3 डिजिट्स है, तो 8 - 3 इज 5,
ठीक है, तो इसका मतलब आप ये डिजिट पहले लिखेंगे 7865 और 8 माइनस 3 इज 5, राइट। इसका मतलब 1 2 3 4 5 जीरोस आप डाल देंगे, दिस विल बी द आंसर। इसी तरह से आखिरी सवाल देखें, यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे -4 है, ठीक है। अब आपको पता है कि -4 है, तो इसका मतलब आपने पॉइंट के बाद कितने जीरोस डाल देने हैं, 3। यानी इस तरह से आपने इसको लिख लेना है कि अब इस केस में नेगेटिव पावर है ना, तो जीरोस शुरू में अपीयर होंगे। 0 तो आपने एज इट इज लिख लिया, 0 पॉइंट अब कितने जीरोस डाल देंगे, 3, 1 2 3 और साथ में ये नंबर लिख लेंगे 205, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें, बिल्कुल सिंपल टेक्निक में। यहाँ पे पावर पॉजिटिव है, 10 है, राइट, और पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट्स है, इसका मतलब 10 माइनस 2 इज 8। तो आप 725 के बाद 8 जीरोस लगा देंगे, यानी इस तरह से 725 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस विल बी द आंसर। यानी ये इसका ऑर्डिनरी फॉर्म हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पावर 6 है और पॉइंट के बाद 3 नंबर्स है, 6 माइनस 3 इज 3। इसका मतलब इस नंबर के बाद कितने जीरोस अपीयर होंगे, 3 जीरोस अपीयर होंगे, यानी ऐसे 4 5 0 2 और 1 2 3, राइट। हमेशा याद रख ले कि इस टेक्निक को आपने यूज करके सॉल्व कर लेना है, राइट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है -8 है, -8 से आपको पता चल गया कि जो जीरोस है वो लेफ्ट साइड पे अपीयर होंगे, यानी शुरू में आएंगे जीरोस। अब यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे, -8 है तो इसका मतलब आप 0 पॉइंट के बाद कितने जीरोस डाल देंगे, 7 जीरोस डाल देंगे, यानी इस फॉर्म में इसको लिखेंगे। 0 पॉइंट तो आप हमेशा ही लिख लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 और साथ में ये नंबर 2 8 6 5, राइट। आप अपने आसानी के लिए, अपने चेक के लिए ऐसे कर सकते हो कि ये जो नंबर्स है इसको वापस साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें। आप वापस लिखेंगे तो यही आंसर आना चाहिए। अगर यही आंसर आता है तो इसका मतलब आप सही कर रहे हैं, अगर कुछ और आता है तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये अगेन सिंपल है, पावर पॉजिटिव है, 6 है और पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं, तो 6 माइनस 3 इज 3। इसका मतलब आप क्या करेंगे, 3 0 5 6 आपने लिख लिया और 1 2 3 जीरोस लगा लिए। हमेशा ऐसे होगा, यानी आपने देखना है कोई ये आप अपने दिमाग में ये बात डाल दे कि कभी भी किसी भी नंबर में 2 पॉइंट्स नहीं आ सकते। आप कैलकुलेटर पर भी इसको चेक कर ले, इसीलिए गलती से समटाइम्स आप ऐसे कर लेते हो कि 3 यहाँ पे भी पॉइंट लगा देते हो या फिर यहाँ पे अगेन पॉइंट लगा देते हो। ये नहीं करना आपने, आपने ऑर्डिनरी फॉर्म में लिख लिया तो उसका ऑर्डिनरी फॉर्म है। अब जहाँ लेफ्ट में पॉइंट अपीयर हो रहा है तो आप वहां लिख देंगे, जहाँ राइट में अपीयर हो रहा है तो आप वहां पे लिख देंगे, राइट। और यहाँ पे केस अगर इस तरह से हो, पॉइंट लास्ट में अपीयर हो रहा हो, तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये नॉन है कि पॉइंट जो है आखिर में है। सो डियर व्यूवर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यास्मीनाहोलिक। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और जो भी आपके फीडबैक्स है या जो भी आपके कमेंट्स है आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।